बिल्कुल वहीं रुक जाइए। गलती से भी इस वीडियो को आगे बढ़ाने की या स्किप करने की भूल मत करना, क्योंकि 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन अगर आपने गाय माता को गलती से भी चुपचाप ये एक चीज खिला दी तो लिख कर ले लीजिए, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। जी हाँ, सार से ये कोई हवाई बात नहीं है। ये शास्त्रों में लिखा वह महा उपाय है जो कंकाल को भी जीवित कर सकता है और कंगाल को भी राजा बना सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि बस एक बार के उपाय से ही आपकी जिंदगी बदल जाए, तो यही एक उपाय है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, इस बसंत पंचमी से आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खुल जाए और माँ लक्ष्मी आपके घर का रास्ता देख लें, तो अपने जीवन के अगले कुछ मिनट इस वीडियो को दे दीजिए और जानिए वह कौन सी गुप्त चीज है जो आपको गाय को खिलानी है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, 23 जनवरी का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह बसंत पंचमी का वह महापर्व है जिसका इंतजार हर उस व्यक्ति को होता है जो अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि पाना चाहता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग साल भर मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ खाली ही रह जाते हैं। पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। अगर आप भी इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि किस्मत ने आपके दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो आज की ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगले कुछ मिनट आप अपने जीवन के सबसे कीमती मिनट मानकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक पल के लिए भी इसे छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह इतना शक्तिशाली है, इतना चमत्कारी है कि अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए पैसा गिनते गिनते थक जाओगे आप। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ एक पशु नहीं माना गया है, गाय हमारी माता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आप जरा सोचिए, जब आप एक गाय की सेवा करते हैं तो आप सिर्फ एक जीव को भोजन नहीं करा रहे होते, बल्कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगा रहे होते हैं। और जब 33 कोटि देवी देवता एक साथ प्रसन्न होते हैं तो फिर दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोक सके। लेकिन बसंत पंचमी के दिन गाय को खिलाने का नियम थोड़ा अलग है। इस दिन का महत्व बहुत खास है। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती का दिन है, ज्ञान का दिन है, और साथ ही साथ यह दिन गुरु ग्रह यानी बृहस्पति देव को प्रसन्न करने का भी सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होता है उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए अब बिना देर किए मैं आपको बताता हूं कि आपको 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी के दिन क्या करना है, कैसे करना है और किस समय करना है। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपको खिलाना क्या है। दोस्तों, ये चीज बहुत ही साधारण है और आपके घर की रसोई में ही मौजूद है, लेकिन इसे बनाने और खिलाने का तरीका ही इसे असाधारण बनाता है। आपको बसंत पंचमी वाले दिन सुबह जल्दी उठना है। कोशिश करें कि सूरज निकलने से पहले ही आप उठ जाएं। उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। नहाने के पानी में अगर आप चुटकी भर हल्दी डाल लेंगे तो यह बहुत ही शुभ होगा। इससे आपका शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाएंगे। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर आपके पास पीले कपड़े नहीं हैं तो आप कोई भी साफ सुथरा कपड़ा पहन सकते हैं। बस ध्यान रखें कि उस दिन काले या नीले रंग के कपड़े न पहने। पीला रंग भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को बहुत प्रिय है और यह रंग आपकी किस्मत को चमकाने की ताकत रखता है। अब आपको अपनी रसोई में जाना है, वहां आपको एक रोटी बनानी है। ध्यान रहे, ये रोटी आपके घर में बनने वाली सबसे पहली रोटी होनी चाहिए। जब आप आटा गूंथें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिला लें। जी हाँ, आटे में ही आपको यह मिलाना है और फिर उस आटे की एक सुंदर सी रोटी बना लें। रोटी बनाने के बाद अब आपको एक और खास चीज तैयार करनी है। आपको एक रात पहले
यानी 22 जनवरी की रात को ही थोड़ी सी चने की दाल पानी में भिगोकर रख देनी है। सुबह तक वह दाल अच्छी तरह से फूल जाएगी। बसंत पंचमी की सुबह उस भीगी हुई चने की दाल को लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ और मिला लें। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो हल्दी और गुड़ वाली रोटी और दूसरी वो भीगी हुई चने की दाल। अब आपको उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाना है। देसी घी शुक्र ग्रह का प्रतीक है जो जीवन में सुख और ऐश्वर्य लाता है। घी लगाने के बाद उस रोटी पर वह भीगी हुई चने की दाल और गुड़ रख दें। अब ये जो सामग्री आपके हाथ में तैयार हुई है, ये कोई मामूली भोजन नहीं है। ये एक ऐसा महाप्रसाद है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। अब आता है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आपको यह रोटी लेकर किसी गाय माता के पास जाना है, लेकिन यहां पर आपको एक बहुत ही कड़े नियम का पालन करना है और वह नियम है मौन। जी हां, जब आप यह रोटी लेकर घर से निकले तो आपको रास्ते में किसी से भी बात नहीं करनी है, एकदम चुपचाप जाना है। चाहे कोई आपको आवाज भी दे तो भी आपको रुकना नहीं है, बोलना नहीं है, बस अपने मन में अपनी मनोकामना को दोहराते रहना है। टाइटल में भी आपने पढ़ा होगा चुपचाप। यह शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि गुप्त दान और गुप्त उपाय का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। जब हम डिंढोरा पीटकर कोई काम करते हैं तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए आपको यह काम बिल्कुल खामोशी से करना है। जब आप गाय माता के पास पहुंच जाएं तो सबसे पहले उन्हें दूर से ही प्रणाम करें, उनके पैरों को मन ही मन स्पर्श करें और फिर बड़े ही प्रेम और आदर के साथ वह रोटी गाय माता को खिला दें। रोटी खिलाते समय अपने दाहिने हाथ से गाय की पीठ पर जहां उनका कुबड़ होता है वहां पर सहलाएं। दोस्तों, गाय के कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। विज्ञान भी यह मानता है और हमारे शास्त्र भी यह कहते हैं कि जब हम गाय के कुबड़ पर हाथ फेरते हैं तो हमारे हाथ की रेखाओं से जो दुर्भाग्य होता है वह मिट जाता है। वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब गाय माता व रोटी खा रही हो तो आप मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, कहें कि हे गौ माता, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे घर की गरीबी दूर करो, मेरे सिर से कर्ज का बोझ उतार दो, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो। आप विश्वास मानिए दोस्तों, गाय माता की आंखों में इतनी करुणा होती है कि वह अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करती।